देखो यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। अपन बात करें बेटा 11th आरबीसी के स्टूडेंट्स से माय डियर स्टूडेंट्स। तो 11th जो आरबीसी के बच्चे हैं, देखो ये अपनी क्लास चल रही है अपनी चैप्टर 9.3 की माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 9.3 का जो टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट वो है जीपी, बोले तो गुणोत्तर श्रेणी है। तो उसके क्वेश्चन 1 to 2 या कुछ स्टार्टिंग हो गई थी। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं, प्लीज वॉच किया देखना। जहां तक पैटर्न हो गया था फंडामेंटल करवा दिए, कुछ क्वेश्चन भी करवाए। थर्ड देखिए आप, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद और 8वां पद और 11वां पद दे रखा क्रमशः पी क्यू एस। तो दिखाइए कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस, यानी कि शो दैट क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास कोई जीपी है, क्या दे रखा है भैया? जीपी, यानी कि राइट नाउ दैट वी हैव गिवन एनी जीपी। ये कोई जीपी माय डियर स्टूडेंट, देखिए प्लीज, ये कोई जीपी है ए आर एंड ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। सपोज दैट अब इस जीपी का जो है फर्स्ट टाइम दे रखा है बेटा 5, यानी कि टर्म्स ऑफ 5, इसकी वैल्यू क्या गिवन आपके पास p, ओके माय डियर फ्रेंड्स। एंड टर्म्स ऑफ जो आपके पास दे रखा है माय डियर फ्रेंड्स 8, इसकी वैल्यू क्या दे रखा है बेटा q, ओके माय डियर फ्रेंड्स। एंड भैया टर्म फिर क्या दे रखा है टर्म्स ऑफ 11 और इक्वल क्या दे रखा है बेटा आपके पास s, यानी ये दे रखा है कि इसका 5वां पद, 8वां पद और 11वां पद का मतलब pqs दे रखा है। तो आपको प्रूव करना है, आपको शो दैट करना है। क्या शो करना है माय डियर फ्रेंड्स? देखिए आप प्लीज कि शो दैट आपको करना बेटा q स्क्वायर इक्वल टू ps, q स्क्वायर इक्वल टू ps। इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? अरे इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर? देखिए आप, तो q स्क्वायर इक्वल टू ps आपको प्रूव करना है। तो देखो बेटा, नाउ सॉल्यूशन आपने अप्लाई कर दिया। तो s बिकॉज़ अपन जानते हैं कि टर्म्स ऑफ n का जो फॉर्मूला होता है a डॉट r टू द पावर n माइनस 1, यानी कि a डॉट r टू द पावर n माइनस 1। तो देखो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके पास रखिए आप, तो t5 की जो वैल्यू आएगी दैट इज a डॉट r टू द पावर 4, एंड t जो 8 की वैल्यू आएगी माय डियर फ्रेंड्स, t जो 8 की वैल्यू आएगी वो आएगी a r टू द पावर 7। बोलो यस और नो। और माय डियर फ्रेंड जो t11 उसकी वैल्यू आएगी a डॉट r टू द पावर 10। इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर? तो t5 की वैल्यू क्या देखिए बेटा, p इक्वल टू आ गया a r टू द पावर 4। इज दैट क्लियर? और जो t8 है उसकी वैल्यू आ गई q इक्वल टू आ गया a r टू द पावर 7। ओके माय डियर फ्रेंड्स। और t जो 11 उसकी वैल्यू आ गई माय डियर फ्रेंड्स s, तो a डॉट r टू द पावर 10। बोलो यस या नो माय डियर फ्रेंड्स? इज दैट क्लियर? यानी कि आपके पास आ गया, ये दे रखा है, आपको प्रूव क्या करना है कि q स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए? ps। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जो शो करना है माय डियर स्टूडेंट, देखिए आप कि s बिकॉज़ शो दैट, यानी कि जो प्रूव करना है आपको वो आएगा q स्क्वायर इक्वल टू ps, आपको प्रूव करना है। इंप्लाइज, अब देखिए q स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यही तो a r की पावर 7 का होल स्क्वायर एंड इक्वल टू ps। तो p की वैल्यू क्या बेटा, a r टू द पावर 4 माय डियर। और भैया s की वैल्यू क्या माय डियर फ्रेंड्स, a डॉट r टू द पावर 10, a डॉट r टू द पावर 10। बोलो यस और नो? ओके माय डियर फ्रेंड्स। तो देखो भैया यस, अब देखो a इसका स्क्वायर कीजिए, r की पावर क्या हो गया बेटा 14। अब देखो बेटा a डॉट a क्या हो गया बेटा, a स्क्वायर, r टू द पावर क्या हो गया, बेस इक्वल टू पावर क्या होती है 8। बोलो यस और नो? अब देखो भैया बहुत से बताओ इक्वल आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है, तो बोलो दैट इज आंसर। ये लो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज आंसर। यानी कि भैया q स्क्वायर इक्वल टू ps आपको इक्वल शो करना था, दैट वी हैव गेट इट, जो कि आप प्राप्त कर चुके। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको समझिए, 10 सेकंड 5 सेकंड टाइम दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप इसको। यस, नेक्स्ट देखो भैया, ये आपको कंप्लीट मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्राई करते रहना क्वेश्चंस को। यस, देखिए आप क्वेश्चन नंबर देखिए भैया 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है भैया आपके पास किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का क्या है? वर्ग है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का जो चौथा पद है उसके दूसरे पद का वर्ग है तथा प्रथम पद माइनस का 3 है, तो 7वां पद आपको इसका क्या करना बेटा, फाइंड करना है। यानी कि माय डियर फ्रेंड्स, किसी गुणोत्तर आपके पास कोई जीपी दे रखी है, ये कोई जीपी है, यानी कि a डॉट ar एंड ar स्क्वायर एंड ar क्यूब एंड डॉट डॉट डॉट। तो ये कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स
कि गुणोत्तर श्रेणी का जो सार यानी कि आपके पास चौथा पद यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोले तो कि प्रश्नानुसार कि भैया इसका जो चौथा पद है टर्म्स ऑफ फोर्थ, इसका जो चौथा पद है वो उसके दूसरे पद का क्या है वर्ग है, यानी कि भैया टर्म्स ऑफ फोर्थ यानी उसके चौथा पद जो है उसके दूसरे पद का क्या है वर्ग है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चौथा पद उसके दूसरे पद का क्या है वर्ग है, दूसरे पद का क्या माय डियर स्टूडेंट्स का वर्ग। तो कुल मिला के मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि चौथा पद ये हो गया, ओके भैया ए आर, यस नो, चौथा पद जो है वो उसके दूसरे पद का क्या है वर्ग है। तो ये लो भैया चौथा पद उसके दूसरे पद का क्या है वर्ग है। एंड नेक्स्ट देखा भी देखो आप, तो देखो भैया अब आपके पास मुझे बताइए कि s बिकॉज आपके पास क्या है टर्म्स ऑफ n का फॉर्मूला क्या होता है बेटा a डॉट r टू द पावर n माइनस 1। अब टर्म्स ऑफ 4 की वैल्यू रखिए वहां से, देखिए आप तो a डॉट r की पावर 4 माइनस 1 एंड भैया a r की पावर 2 माइनस 1, इधर होल स्क्वायर, इधर ये आ गया तो ये आ गया a r क्यूब और ये आ गया a r की पावर 1 का होल स्क्वायर, तो इंप्लाइज a r क्यूब इक्वल टू आ गया a स्क्वायर डॉट r स्क्वायर, a स्क्वायर डॉट r स्क्वायर। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स r स्क्वायर से ये क्या हो गया कैंसिल, a स्क्वायर से क्या हो गया बेटा कैंसिल, तो r इक्वल क्या आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स a आ रहा है। अब आपको दे रखा है कि इसमें फाइंड क्या करना है, तो ये कह रहा है कि सातवां पद ज्ञात कीजिए, तो इसका प्रथम पद किधर का बेटा 3 दे रखा है, यानी कि वेयर कि जहां इसका जो प्रथम पद दे रखा है माय डियर स्टूडेंट्स, प्रथम पद जो दे रखा है वो क्या दे रखा है बेटा -3, तो इसका मतलब है कि r इक्वल क्या आ गया बेटा -3, यानी कि a की वैल्यू जो है -3 है माय डियर स्टूडेंट्स, a की वैल्यू क्या है -3, तो शॉर्ट एंड स्वीट r इक्वल भी क्या आ गया -3। बोलो इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर? ओके, अब आपको फाइंड क्या करना बेटा टर्म्स ऑफ 7, यानी कि सो देयरफॉर आपको माय डियर स्टूडेंट्स t7 की वैल्यू फाइंड करनी है, a डॉट r की पावर 7 माइनस 1, a की वैल्यू कितनी है बेटा -3, r की वैल्यू भी कितनी है -3, 7 माइनस 1 बोले तो कितना आ गया 6, तो वापस आ गया -3 की पावर 7, बोलो दैट इज आंसर। इज इट क्लियर? बोलो माय डियर स्टूडेंट दैट इज आंसर, बोलो यस और नो? यस। अब देखो माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, यानी कि इसको आपको जज करना है, समझना है, इजी क्वेश्चन है वैसे, वो तकलीफ नहीं है। देखिए आप यस इसका फिफ्थ देखो, फिफ्थ का एक क्वेश्चन करवा रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स, फिफ्थ देखिए प्लीज। ये कह रहा है कि अनुक्रम का कौन सा पद है, यानी कि इसमें फर्स्ट फिफ्थ में आपके पास 3 क्वेश्चन है, तो भैया देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ का फर्स्ट देखिए कि अनुक्रम का कौन सा पद है, ये आपको निकालना क्वेश्चन कि अनुक्रम का कौन सा पद है, अनुक्रम का कौन सा पद है। तो देखिए भैया इसका जो a है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया 2, ये 2√2 एंड आपके पास दे रखा माय डियर 4 एंड डॉट डॉट डॉट, तो लास्ट में जो टर्म्स है वो 128 है माय डियर, दैट इज 120, आई मीन दैट इज लास्ट टर्म्स। ये आपके पास बेटा अंतिम पद है, क्या है अंतिम पद। तो ये पूछ रहा है कि बताओ ये जो 128 आ रहा 128 आ रहा है वो कौन से नंबर के टर्म्स में आ रहा है, यानी कि n वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट वैल्यू सॉल्यूशन बताइए, a की वैल्यू क्या बेटा 2 है फर्स्ट टर्म, ये आ गया माय डियर स्टूडेंट्स प्रथम पद, इज इट क्लियर? और फिर देखिए भैया r, तो r क्या होता है माय डियर स्टूडेंट a2 डिवाइड बाय a1 बोले तो दैट इज 2√2 डिवाइड बाय क्या आएगा 2, सो नाउ दैट इज कैंसिल, तो ये आपके पास क्या आ गया √2, यानी कि जो r होता है, r का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स कॉमन रेशियो, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन रेशियो और हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा सार्वत्रिक अनुपात, हिंदी में क्या बोलते हैं माय डियर सार्वत्रिक अनुपात, ये सार्वत्रिक अनुपात होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये सार्वत्रिक अनुपात।
अब आप देखिए फाइंड क्या करना बेटा कि कौन से नंबर का टर्म्स है, तो एज बिकॉज बेटा tn का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए टर्म्स ऑफ n, बोलो तो n में पद का, तो जीपी के अकॉर्डिंग होता है tn a डॉट r की पावर n माइनस 1, तो टर्म्स ऑफ n बोले तो लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी बेटा 128 माय डियर स्टूडेंट्स, और a बोले तो कितना बेटा 2 है माय डियर स्टूडेंट्स, r की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास, r की वैल्यू कितनी आ गई बेटा √2 आ गया और n माइनस 1, इज इट क्लियर। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स ये कितना आ गया बेटा 64 आ गया, कितना आ गया माय डियर 64। अब देखिए भैया तो 64 इक्वल आ गया √2 की होल पावर n माइनस 1। यहां से आपको बेस इक्वल करके आधार इक्वल करके आपको घातों का क्या करना है कंपेयर करना है। तो देखो बेटा इसका मतलब है कि 2 की पावर जो 60 यानी 64 को 2 की पावर 4 में ब्रेक कीजिए आप, तो देखो बेटा 2 की पावर जो है 60 वैल्यू कितनी होती है बेटा 64, अगर 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 64 होगा, यानी कि इसका प्राइम फैक्टराइज आपने बचपन में किया होगा 10th क्लास में, ऐसे ये आ गया 32 और 32। फिर भी किसी बच्चे को नहीं आए तो वो आराम से पूछ सकता है, कोई तकलीफ नहीं है, ये इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो बेटा ये 6 टाइम आ रहा है, तो इसका मतलब है अभी तो 2 की पावर 6 इक्वल टू √2 की पावर क्या आ गया n माइनस 1, अभी इधर √2 है इधर क्या है 2 है, तो एक्चुअल में क्या है इसको आप ब्रेक कर दीजिए √2 की होल पावर 12, रूट में क्या होता है डबल, रूट में क्या होता है डबल, इज इट क्लियर। तो देखो भैया इधर भी क्या आ गया √2 की होल पावर n माइनस 1, तो दोनों तरफ बताओ आधार क्या है माय डियर सेम, बोथ साइड बेस क्या है इक्वल है, बोथ साइड क्या बेटा बेस इक्वल है माय डियर, तो बोथ साइड बेस इक्वल है, तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा n की। तो राइट नाउ दैट यू कैन वॉच, आप देख सकते हो कि सो देयरफॉर माय डियर स्टूडेंट्स ये भी बेस ये भी बेस, तो n माइनस 1 इक्वल कितना आ गया बेटा 12, तो n इक्वल आ गया 12 प्लस 1 बोले तो माय डियर स्टूडेंट 13, तो राइट नाउ बोलो दैट इज आंसर। यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट यही कहना चाह रहा हूं मैं आपसे कि जो 128 है आपके पास वो एक्चुअल में 13वें नंबर का टर्म्स, कौन से नंबर का 13वें का, इज इट क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, इसका नेक्स्ट देखो बेटा इसको समझिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी मैं बात कर रहा हूं उसको आपको समझना है, ये 5 तक हो गए। देखो आप क्वेश्चन नंबर देखो बेटा 7 to 10, सेवन टू 10 देखो भैया क्वेश्चन नंबर 7 to 10 जो कह रहा है बेटा वो कह रहा है योगफल के फॉर्मूले, किसके बेटा योगफल के, और योगफल का फंडामेंटल मैं आपको बता चुका हूं कि एक्चुअल में योगफल के कितने फॉर्मूले लगते हैं बेटा 2, तो ऐसा इक्वल लगता है बेटा एक तो a डॉट r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा जब r ग्रेटर देन क्या होगा बेटा 1, और एक सेकंड लगता है बेटा ऐसा इक्वल हो गया a डॉट 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, बोले तो r लेस देन 1, r लेस देन 1, इज इट क्लियर। तो देखो भैया यानी कि आपके पास 7 क्वेश्चन देखिए आप प्लीज, ये दे रखा है कि आपके पास कोई जीपी है, एनी कोई जीपी माय डियर स्टूडेंट, सो प्लीज वॉच हियर, यू कैन वॉच एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करना बेबी। देखो 0.15 and 0.015 and 0.015, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ रहा है कि 0.15 यानी 0.15 हो गया, फिर देखिए भैया सेम हो गया यानी 0.015 हो गया और 0.015, ओके भैया, यानी कि पहले तो 0.15 है, फिर आ गया 0.015 आ गया, फिर 0.0015 आ गया, इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखो भैया अब आप देखिए कि ये आपके पास डॉट डॉट डॉट, तो कुल मिला के पहली बात तो माय डियर स्टूडेंट आपको सॉल्यूशन डालना है, तो पहली चीज तो आप प्रथम पद को इसमें इंडिकेट कीजिए कि प्रथम पद की वैल्यू क्या बेटा पॉइंट यानी 0.15,
ये आपके पास माय डियर स्टूडेंट्स क्या बेटा प्रथम पद है। क्या है प्रथम पद। अब आपको क्या फाइंड करना बेटा r। तो r क्या होता है a2 डिवाइड बाई a1, यानी कि द्वितीय पद को अगर सेकंड प्रथम पद से डिवाइड कर दिया जाए तो वहां क्या आता है r आता है। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स ये आ गया a2, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड, तो 0.015 एंड डिवाइड बाय 0.15। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो राइट नाउ देख सकते हो आप कि इसको कैंसिल करने के लिए, इसको कैंसिल करने के लिए क्या आएगा, ऊपर कितने जीरो आएंगे बेटा, देखो ये तो 1 2 3 कितना आ गया बेटा 30, बोलो यस नो। ऊपर कितना आएगा बेटा 20, अरे बोलो यस नो, कोई तकलीफ है क्या। अब देखो बेटा ये तो ऊपर आ गया बेटा, इज इट क्लियर, और नीचे भी क्या आएगा बेटा 15, अरे यस नो। तो नाउ दैट इज कैंसिल, नाउ दैट इज कैंसिल, तो कितना आ गया बेटा 1/10, बोलो यस नो। कोई तकलीफ है क्या। यानी कि कुल मिला के माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास कितना आ गया 1/10, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ 0 अप्लाई कर सकते हैं, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया कैंसिल, तो ये आ गया 15 अपॉन कितना आ गया 150, तो ये आ गया 15 एकम 15, और ये कितने बार गया 10 टाइम। ओके, तो इसका मतलब है कि जो r की वैल्यू है वो 1/10 है और लेस देन 1, यानी कि 1 से क्या बेटा छोटी है, 1 से छोटी है। तो बताओ फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा बेटा, बताइए आप। यानी कि ये वाला कि ये वाला फॉर्मूला Sn इक्वल टू लगा दो भैया। सो देयरफॉर Sn इक्वल टू आएगा a की मतलब क्या है बेटा प्रथम पद, ये लो 0.15, 1 माइनस r की वैल्यू कितनी बेटा 1/10। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब कितने पदों का निकालना है 20 का, तो ये आ गया 20 का, ये n क्यों निकाल दो बेटा 20, तो ये आ गया ये 20 अपॉन कितना आएगा 1 माइनस r की वैल्यू कितनी है बेटा 1/10। अब इसको सिंपलीफाई कर दो, तो s20 इक्वल हो गया बेटा 0.15, इसको 15/100 हो गया, पॉइंट को हटा दीजिए आप, 1 माइनस 1/10 की होल पावर 20, ये तो सोल्व करने लायक है नहीं, तो 10 माइनस 1 कितना होगा बेटा 9/10। ये लो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हो, 10 का आएगा ऊपर, अरे 10 का आएगा ऊपर, तो 10 मल्टीप्लाई 15 एंड डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई कितना हो गया 100, एंड दैट इज 1 माइनस 1/10 की होल पावर कितना आएगा 20। नाउ यू कैन कैंसिल आउट, तो 0 से 0 क्या हो गया बेटा कैंसिल, इज इट क्लियर। तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10, तो ये कितना आ गया बेटा 1/6, अरे 2 into कितना आ गया 6, और 1 माइनस 1/10 की होल पावर 20। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज आंसर। कैलकुलेशन वन टाइम एक बार आप चेक कर लेना, मे भी मिस्टेक हो सकता है, कोई तकलीफ नहीं है, जाने में देख लीजिए आप, इज इट क्लियर। ओके, अब आपको 1 to 10 इसके क्वेश्चन आपको कंप्लीट ट्राई करना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।